हाय। इस वीडियो में हम एक दिवसीय परीक्षाओं संबंधी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी परीक्षाओं के लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि आरओ, एआरओ और स्टेट पीसीएस के सिलेबस में मुख्य रूप से शामिल है। इस वीडियो के भाग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और 4, चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, केवल 1 और 2। आइए जानते हैं कैसे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी राणा डे ने 1867 में किया था और बाल गंगाधर तिलक इस सभा के सर्वाधिक विख्यात मराठी पत्रकार। जो दूसरा था सहमति की आयु विधेयक, प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, अर्थात ये इससे भी संबंधित थे। जबकि गौरक्षणी सभा का संबंध गायों के संरक्षण से था और तिलक इससे संबंधित नहीं थी। वहीं आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? ऑप्शन पहला लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में प्रमुख नेता थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपत उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग की गई थी और इसे ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? ऑप्शंस हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका सही उत्तर है वर्ष 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने अपने भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु के इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विख्यात है? ऑप्शंस दिए गए हैं सी राजगोपालाचारी, ईवी रामास्वामी नायकर, चिदम्बरम पिल्लई, सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर है चिदम्बरम पिल्लई। बंगाल विभाजन के बाद जब कई समितियों, स्वयंसेवी संगठनों ने राजनीतिक चेतना का प्रसार करना शुरू किया, उसी समय तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कई वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है 1906 की ईस्ट इंडियन रेलवे की हड़ताल का आयोजन लियाकत हुसैन ने किया। दूसरा कथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। तीसरा कथन है बंकिम चंद्र वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 सही है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का सुझाव दिया
और वर्ष 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे की हड़ताल का आयोजन किया था। इस प्रकार पहला कथन सही हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा और लोगों से रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया था। इस तरह से दूसरा कथन सही हो जाता है, जबकि तीसरा कथन गलत है। वंदे मातरम पत्रिका का संपादक अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल व गरम दल के मध्य विरोध तीव्र हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। आगे चलकर 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो दोनों दल आपस में पुनः मिल गए थे, अर्थात इनका विलय हो गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। ये कथन लॉर्ड कर्जन के हैं। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय बंगाल का वायसराय था और इसने विदेश सचिव को बताया था, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने के लिए सहयोग दे सकूं। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। अन्य गरम दल के नेताओं के नाम हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? इसमें ऑप्शंस हैं, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा ऑप्शन है, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तीसरा ऑप्शन है, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। और चौथा ऑप्शन है, भारत के वर्ष 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। बंगाल विभाजन के 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होने के बाद बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही? जमींदार, छात्र, महिला, वकील। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में इन सभी समूहों की भागीदारी रही थी, अतः इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, सभी। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? इसका उत्तर हमने इसी वीडियो में दिया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर इसका उत्तर मालूम होगा, इसलिए इसका उत्तर हम आप पे छोड़ते हैं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।